ऋषिकेश से आ रही ये बड़ी खबर। अंकिता मर्डर केस में आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। एसआईटी ने आरोपियों पर बढ़ाई कई धाराएं। मुकदमे में आईपीसी की धारा 354 बढ़ाई गई। आरोपियों पर पहले ही लगी है 3 धाराएं। 302, 201, 120 बी पर अभी तक चल रही है विवेचना। कुछ और धाराएं आरोपियों के खिलाफ जोड़ दी गई हैं। एसआईटी की ओर से 302, 201, 120 बी पर पहले ही विवेचना चल रही है। अंकिता मर्डर केस में आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। एसआईटी ने आरोपियों पर बढ़ाई कई और धाराएं। गोविंद चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। गोविंद, जरा बताएं कि एसआईटी जो है वो किस प्रकार से अब इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। कौन कौन सी और धाराएं जो है आरोपियों के खिलाफ जोड़ी गई हैं और कितनी मुश्किलें इसके बाद बढ़ेंगी? बिल्कुल कायनात, अंकिता मर्डर केस में आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं लगाने का यहां फैसला लिया है। पुलिस द्वारा जो चार्जशीट दाखिल होगी, ये धाराएं उसमें जोड़ी जाएंगी। एसआईटी अगर सूत्रों की माने तो मामले में 10 अक्टूबर तक चार्जशीट यहां पर दाखिल कर दी जाएगी। हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने बताया कि हत्यारोपियों की जो जांच है उसमें सख्ती की जा रही है। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर रिजॉर्ट के जो मालिक हैं पुलकित आर्य और उनके दोनों दोस्त सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता पर भी यौन उत्पीड़न की धारा 354 का और अनैतिक देह व्यवहार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा 5 बढ़ा दी गई है। साथ ही मुकदमे से जो संबंधित साक्ष्य हैं उन्हें परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पर भेजा गया है। एसआईटी का यह भी कहना है कि जो गंगा भोगपुर स्थित बंदरा रिजॉर्ट है उसमें कार्यरत अंकिता के हत्या के मामले में जांच का अंतिम चरण और पड़ाव है। न्यायालय में मजबूती पैरवी के लिए यहाँ पर एसआईटी कब तक एसआईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो पूरी हो जाएगी, चार्जशीट जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से एसआईटी का दावा है कि 30 अक्टूबर तक चार्जशीट यहाँ पर न्यायालय में दाखिल होगी और यह भी दावा है कि न्यायालय में मजबूत पैरवी के लिए एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट को जो यहाँ पर पुख्ता किया जाएगा। अगर सूत्रों की माने तो एसआईटी ने हत्या से जुड़े सभी जो प्रमुख सबूत है यहाँ पर एकत्रित कर लिया गया है। अंकिता मर्डर केस के जुड़े जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं उनके लिए जो केंद्रीय फोरेंसिक जांच जो लैब चंडीगढ़ को भेजे गए हैं। साक्ष्यों में ऑडियो, वीडियो और मोबाइल स्क्रीनशॉट और सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर शामिल है। कायनात, ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंकिता मर्डर केस से जुड़े आरोपियों की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। एसआईटी इस पूरे मामले को बारीकी से देख रही है और कुछ और धाराएं जोड़ी गई हैं आरोपियों के खिलाफ और 30 अक्टूबर तक चार्जशीट जो है वो दाखिल करने की बात भी सामने आ रही है एसआईटी की ओर से।